सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? समझते सभी? ठीक है। हम विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को पता होगा विसर्ग चिन्ह क्या है। ठीक है, विसर्ग चिन्ह। ठीक है, ये विसर्ग चिन्ह। विसर्ग संधि की पहचान मैंने बता दी है, परिभाषा लिखवा दी है। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए और जब उनमें मेल होता है, मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, एक नए शब्द का निर्माण होता है, वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। नियम पहला हमने पढ़ लिया है। नियम नंबर 2 और 3 विद्यार्थियों ने पाठ्यपुस्तक से पढ़ना था। अगर उसमें कोई दिक्कत या परेशानी किसी विद्यार्थी को आई है तो बताए, नहीं तो सबसे आसान नियम वे दोनों थे। आज हम नियम नंबर 4 पढ़ेंगे। नियम नंबर 4 ये कहता है, नियम नंबर 4 में विसर्ग का श बन जाता है या हो जाता है। ये हलंत है नीचे, विद्यार्थी ध्यान रखे, ये हलंत है। ठीक है, तो जब हम संधि करेंगे तो ये हलंत, वहाँ पर इसकी पहचान बताऊंगा। ठीक है, क्यों यहाँ पर आया है और एक हाँ, जब आए तब बताऊंगा मैं। वहाँ पर विसर्ग का श बन जाता है, पहचान बताता हूँ। पहचान, अगर विसर्ग के बाद तब हलंत है, वह श, नीचे हलंत लगा हुआ है। अगर विसर्ग के बाद त व श हो तो विसर्ग का श बन जाता है। यही नियम है। पहचान मैंने यहाँ पे लिखी है, विद्यार्थियों को पहचान पढ़ते ही समझ में आ गया है, बट हम फिर भी 1-2 उदाहरण करेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कहता है कि 2 शब्द हैं, कोई भी 2 शब्द हैं, पहले शब्द के अंत में विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है और आगे जो विसर्ग के बाद दूसरा शब्द है, उसका पहला वर्ण त हो या श हो तो विसर्ग का श बन जाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है नी प्लस संतान। निह विसर्ग चिन्ह लगा, निह प्लस संतान। ठीक है, निह प्लस संतान। जो पहचान है, उसी जो नियम मैंने लिखवाया है उसी के आधार पर हम देखते हैं। उसमें लिखा था, अगर विसर्ग के बाद अगर श हो या तय हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है? श बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा बताता हूँ। अभी हमने पहचान हमने लिखी है, हमने जो पहचान पढ़ी है उसमें ये बोला है 2 शब्द हैं, निह प्लस संतान। ठीक है, पहचान में लिखा है हमने, अगर विसर्ग के बाद ये रहा, विसर्ग के बाद ये रहा,
विसर्ग ये रहा यहाँ पर, ये कहता है उसके बाद अगर शय या तय हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है, शय बन जाता है। ठीक है, विसर्ग के बाद अगर शय या तय हो तो विसर्ग का शय बन जाता है। और नीचे हलंत है, ठीक है, हलंत है, हलंत वाला शय बन जाता जो पहचान में हमने पढ़ा है। और जब इसको एक शब्द में हम जोड़ेंगे, एक मेल बनेगा, तो यहाँ पर ये हलंत है। ठीक है, यहाँ से ये आधा शय रह जाएगा, आ हर्ष में से निकल जाएगा, तो नी प्लस संतान एक नए शब्द का निर्माण होगा, निसंतान। निसंतान। ठीक है, ये था नियम नंबर 4। अब हम नियम नंबर 5 पर बढ़ते हैं। नियम नंबर 5 पर चलते हैं। ये इसमें कहता है कि विसर्ग से पहले, नियम नंबर 5 में विसर्ग से पहले अ या अ हो और बाद में क हलंत है। ध्यान रखें, ये जब हम मेल करेंगे, संधि बनाएंगे, तो ये हलंत है, वहां पर इसकी पहचान आती है। ये कहता है कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अगर आ या आ हो और बाद में क अरहित हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है, श बन जाता है। हलंत है नीचे, ठीक है, ये ध्यान रखिए, श बन जाता है। ठीक है, इससे पहले जो नियम पढ़ा है उसी के आधार पर अगला नियम है। पहचान लिखवाते ही, अगले नियम की परिभाषा लिखते ही हमें समझ में आ जाता है, जब हमारे सामने दो शब्द होते हैं, कि क्या संधि बनेगी, क्या मेल बनेगा। ठीक है, विसर्ग से पहले अगर विसर्ग है, ठीक है, इससे पहले अगर अ या अ हो और बाद में क हो तो विसर्ग का श बन जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं अभी। नम है प्लस का, नम है प्लस का नियम हमने पढ़ा है अभी। इसमें हमने पढ़ा विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले यानी कि माँ में क्या है, अ है, अगर आ रहित होता तो इसके नीचे हलंत लगा होता। ठीक है, अब हलंत चिन्ह इसके नीचे नहीं है, तो इसका मतलब इसमें अ है। अ यहाँ पे आ गया तो इसके नीचे हलंत लग गया, तो विसर्ग से पहले अ हमें मिल गया है। जो हमने नियम की पहचान में पढ़ा है कि विसर्ग से पहले अगर अ या अ हो तो अ हमें मिल गया है। ठीक है, ये विसर्ग रहा है प्लस में। फिर कहता उसमें कि क हो, ये रहा क। ठीक है, क इसमें असमाहित है, असमाहित है, तो नीचे हलंत लग जाएगा। ठीक है, तो नियम में हमने यही पढ़ा है कि विसर्ग से पहले अ या अ हो और बाद में क हो तो क्या बन जाता है, विसर्ग का श बन जाता है, नीचे हलंत चिन्ह आ जाएगा।
ठीक है, तो नीचे हलंत चिन्ह आ जाएगा। जब हम इसको एक शब्द के में लिखेंगे, जब ये शब्द में प्रयोग होगा तो नीचे से हलंत है हट जाएगा और श आधा रह जाएगा। तो यहाँ पे विसर्ग यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर श चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। ये था हमारा नियम नंबर 5। 4 और 5 हमने पढ़ लिए हैं। आगे जो नियम बचते हैं वह सभी नियम विद्यार्थी अपने आप पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे। अगर बच्चों को समझ में नहीं आता, कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जिसको नियम समझ में नहीं आए, शब्द कैसे एक संधि करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, कोई भी आपके पास कोई शब्द है, संधि विच्छेद करने में कोई परेशानी किसी विद्यार्थी को हो रही है, तो वो निसंकोच मुझे व्हाट्सएप पे वो शब्द लिख के भेज देंगे। बच्चे को विद्यार्थी को आसान से आसान करके समझा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना। यहीं पर हमारी संधि व्यवस्था पाठ है समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।